तो बैग शैग रेडी। जी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित। तो गाइस, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया है कि आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी इस बार मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। जैसे कि हर साल जाते हैं हम जनवरी में, तो वो जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, और इस बार जा रहा हूँ फैमिली के साथ। और ये हमारा लगेज, जो ये बेटा खड़ा हुआ है मेरा, और बस अब निकलने की तैयारी। 10 मिनट में ट्रेन आ रही है। तो मोटी मोटी बात ये है कि ट्रेन का मैं आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन है। पिछली बार मैंने ट्रेन का अंदर से सब दिखाया था, वंदे भारत में हम गए थे, चलो वो दिखाने वाला भी था कुछ। और क्या फेयर है, कितनी देर में हम पहुँचे हैं, कितना टाइम लगा है ट्रेन में, और जर्नी कैसी रहती है, और क्या क्या नई नई गाइडलाइंस हैं, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। और ये यात्रा मेरी हेलीकॉप्टर के ज़रिए होने वाली है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हो, क्योंकि सारी यात्रा मुझे इसी वीडियो में कंप्लीट करनी है। सो हम मिलते हैं सीधा जाके अब कटरा या जम्मू तक है ये मेरी ट्रेन। जम्मू से फिर हम आगे टैक्सी लेके जा रहे हैं, राइट। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और हाँ, प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार। पता कि आपके छोटे से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जम्मू के स्टेशन पे। अगर ट्रेन में कुछ दिखाने वाला हुआ तो श्योर मैं वो भी दिखाऊंगा। मिलते हैं। तो जी हाँ, फाइनली पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। और मैंने जल्दी में था, तो अंदर बिल्कुल भी मैंने कैमरा निकाला नहीं। और मैं अवॉइड ही करता हूँ, रीज़न क्योंकि यहाँ पे रहता है कि आप कैमरा क्यों यूज़ कर रहे हो या कुछ, तो इसलिए मैं बाहर आके यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने RT-PCR की रिपोर्ट थी हमारे पास। तो नई गाइडलाइंस ये हैं कि डोज़ 1 है तो भी रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रैपिड टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी 2 डोज़ हैं, जहाँ आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट दूसरी लाइन से होकर बाहर आ सकते हो। तो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं स्टेशन पे। जर्नी बहुत बढ़िया रही, सफ़र स्लो कर आए हैं। मतलब कि ट्रेन काफ़ी स्लो थी है। अब हम ले रहे हैं यहाँ से ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा लेके अब जाते हैं अपने होटल की ओर, होटल दुर्गा में। फिर वहाँ बैठ के कुछ बात करता हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं अभी हूँ होटल दुर्गा में। हम पहुँच चुके हैं, स्टे कर लिया है हमने, रूम ले लिया है। एक्चुअल में सुबह से मैं बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दी में रहा सब कुछ। तो ये था कि लुधियाना से मैं चला हूँ, जम्मू तक की हमारी थी। लेकिन जम्मू से आगे हमने सोचा कि हमें टैक्सी मुझे पड़ रही थी यार, 1200 तक की टैक्सी पड़नी थी। तो ट्रेन में मैंने TT से बात करके उनसे ही टिकट एक्सटेंड करने के लिए बोला। तो हम कटरा ही उतरे हैं आकर। कटरा में हमारे पास RT-PCR की रिपोर्ट थी। अगर आपके पास 2 डोज़ हैं तो आपको एक लाइन में लगाएंगे। अगर 2 डोज़ नहीं है तो RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव की, तो आप जल्दी से फ्री हो जाते हो। अगर आपके पास डोज़ 1 है तो आप RT-PCR की रिपोर्ट भी नहीं है, तो आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी लाइन जो पहले भी लगती है वही लाइन लगेगी, तो वहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा और आप उसके बाद फ्री हो। तो मेरी यात्रा है सुबह हेलीकॉप्टर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा मैं। तो जी हाँ, अब हमारी सुबह 7:40 पे फ़्लाइट है। तो हमें बोला गया कि आप थोड़ा जल्दी चले जाओ, अगर रश नहीं हुआ तो आप पहले भी जा सकते हो। तो हम बस अब पहुंच के भी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं की थी रास्ते में। तो रेस्ट चलो जितनी होती है ट्रेन में उतनी की थी हमने। और बाकी जर्नी बढ़िया रही। अगर मैं किराए की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन से होटल दुर्गा तक का, यहाँ पे मेन चौक पे पहुँचने तक का 110 रुपये लेते हैं पर एक ऑटो का। आपको शेयरिंग बेसिस पे चाहिए, कैसे चाहिए, हमने शेयरिंग बेसिस पे नहीं लिया, तो पूरे ऑटो का 110 रुपये लेते हैं वो। और ईज़िली यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं यहीं ठहरता हूँ, इसी होटल में ठहरता हूँ। ये पीछे मार्केट है। आपने मेरी वैष्णो देवी की पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हाँ, मैं इसी होटल में ठहरता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि एक तो उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, और दूसरी बात है कि बहुत ही ईज़िली अप्रोचेबल है। बिल्कुल मेन सेंटर में है। यहाँ पे वो टैक्सी स्टैंड्स वगैरह लगे हुए हैं, बल्कि यहाँ पे ऑटो स्टैंड्स वगैरह हैं, और यहाँ पे होटल दुर्गा। तो सब कुछ इजीली यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने को, और हर एक चीज़ आपको इजीली प्रोवाइड हो जाती है। सामने यात्रा काउंटर पर्ची है, उधर बिल्कुल सामने आप देख रहे हो यात्रा काउंटर पर्ची है, और उधर नीचे यात्रा काउंटर पर्ची के नीचे ही वहाँ पे बस स्टैंड है। तो ये सब है। रूम टूर में आपको इस बार ज़रूर दूंगा होटल दुर्गा का, थोड़ी देर बाद में दूंगा। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद रात को डिनर वगैरह करने चलते हैं। डिनर के लिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे हम डिनर करें अच्छा सा है। चलो मिलते हैं रात को, देखते हैं। तो हम जा रहे हैं सागररत्ना पे। हमने प्लान किया कि सागररत्ना में जाके हम डिनर करेंगे।
तो अब सागरतना के लिए निकलते क्योंकि आसपास काफ़ी जगह हैं। ज्वेल्स करके भी सामने है एक जगह होटल दुर्गा के नीचे भी है शेर पंजाब, लेकिन आज हम सागरतना के जाके टेस्ट करना चाहेंगे कि उनका फूड कैसा है। तो सागरतना में बैठ के अब देखते हैं क्या क्या मंगवाना है खाने के लिए। सागरतना ये होटल दुर्गा के बिल्कुल साथ में है। मेरे पीछे देख रहे हो सागरतना। अब फूड टेस्ट करते हैं इनका कैसा है। और ये हमने मंगवाया है आज पनीर की भुर्जी, बटर नान, मसाला डोसा। वाह, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है ये। तो अभी हम डिनर करके निकले हैं सागरतना से। बहुत टेस्टी था, अभी बहुत टेस्टी था यहाँ पे सारा कुछ। और अब देखते हैं थोड़ा सा टहल कर मार्केट में, फिर हम निकलते हैं रूम के लिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, दर्शन के लिए जाना है। 7:40 पे हमारी फ़्लाइट है, मतलब कि जो हेलीकॉप्टर है वो 7:40 की टाइमिंग है, तो हमें निकलना है थोड़ा उस हिसाब से जल्दी। बहुत टेस्टी था। और सागरतना रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। हम उठ चुके हैं अब सुबह। रात को 11 बजे सोए थे यार, तो 5 बजे हम उठ गए थे। फिर नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब टाइम हुआ 6:15 और अब हम निकल रहे हैं 5-10 मिनट में अपने हेलीकॉप्टर के लिए। 7:40 का टाइम है, लेकिन हम उससे पहले ही पहुंच जाएंगे कि अगर कोई फॉर्मेलिटी या कुछ कोई और चीज़ ना बता दें वो, तो इसलिए अभी हम निकल रहे हैं। और ये कैमरा से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, उसके बाद अब फ़ोन लेके जाऊँगा। फ़ोन पे हम बात करेंगे, मतलब कि फ़ोन से मैं शूट करूँगा। तो अब मेरे फेस पे आपने अब स्माइल देखी होगी। कल से मैं हंस ही नहीं पा रहा था क्योंकि जब फैमिली साथ में आती है ना, तो फिर बंदा टेंशन, मतलब कि फटाफट टेंशन में करता है सब कुछ, क्योंकि आपको अकेले को सब कुछ करना होता है। फ्रेंड्स होते हैं साथ में तो सभी अपना अपना लगे रहते हैं ना, तो वो इतना कम थोड़ा सा होता है स्ट्रेस। सो लेकिन अब स्ट्रेस की सी बात करनी है। अब जा रहे हैं फाइनली माथा टेकने के लिए। ये होटल दुर्गा का कॉरिडोर है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ अभी। ये मेरा रूम है पीछे, लास्ट वाला 207। ये ऐसे था, ये यहाँ पे कॉरिडोर है इनका, ऊपर नीचे सब बना हुआ है। इधर नॉन एसी रूम्स हैं, इनका रेंट कम है, 1000 रुपये के लगभग। और ये सारे एसी वाले रूम है इस रो में। मैंने एसी करके नहीं लेता हूँ मैं रूम ये लेता हूँ स्पेशली क्योंकि इनमें बाहर कॉरिडोर है, मतलब कि एक बालकोनी है, तो बालकोनी से आप सारा बाज़ार का व्यू देख सकते हो ना, तो टाइम पास अच्छा हो जाता है। और सब बढ़िया, वो सब निकलते हैं। भूख तो अभी नहीं है। बेटे को उठाया बड़ी मुश्किल से, रो रहा था अभी क्योंकि वो 11 बजे सोया, 5 बजे उठ गया एकदम से। पर चलो, माता के दर्शन के लिए जाना है। सब उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया रहे। अब निकलते हैं दर्शनों के लिए, और रास्ते में फिर बताता हूँ जहाँ पे फ़ोन में चला पाऊँगा, तो वहाँ पे आपको बताता हूँ यात्रा के बारे में जितना भी मुझे पता है। कितने बजे के लिए बोला सर? 7:40 की है। 7:40। पर एक ही कहते पहले पहुँच जाओ, खाली होता तो पहले भेज देते। 10-15 मिनट पहले आके पहुँच जाएगा। दर्शन आपका 5 नंबर गेट से ही होगा। VIP गेट से? टिम्बर ट्रेल भी मिल जाएगी ना ऊपर? टिम्बर ट्रेल मिल जाती है ना पैरवाटी के लिए? पैरवाटी के लिए हाँ, मिल जाएगी सर। तो शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Here's again. तो हम हेलीपैड पे जो है जहाँ पे हेलीकॉप्टर का प्रस्थान होता है वहाँ पहुँच चुके हैं। बोर्डिंग पास हमें मिल चुके हैं, लेकिन जल्दी जाना है हमें क्योंकि सेकंड फ्लाइट है हमारी, तो हम निकल रहे हैं।
जी हाँ, तो हम हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं और वेदर ख़राब होने की पूरी संभावना है, इसलिए हमें उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी करो आप, क्योंकि अभी भी बोल रहे हैं कि जल्दी से आप दर्शन करके आइएगा, क्योंकि कल भी वेदर ख़राब हो गया था जिसकी वजह से लोगों को शाम तक वेट करना पड़ा। फिर चलो, अब माता रानी के हाथ में है, हम अब जा रहे हैं दरबार की ओर। और जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय माता दी। सो जा रहे हैं अब। रास्ता रश तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक तो शराब भी चल रहे हैं और ऊपर से नवरात्रों में भी खास रश नहीं होता है। 7वें 8वें नवरात्रे में जाकर रश स्टार्ट होता है, जब पहले नवरात्रे भी होता है ज़्यादा रश, लेकिन नवरात्रों के बाद रश काफ़ी शुरू हो जाता है, ये कह रहे थे अभी। और अब भवन की ओर जा रहे हैं। भवन जाते हैं, दर्शन करके हमें फिर टिम्बल ट्रेल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, फिर हम भैरव घाटी भी जल्दी से पहुंच जाएंगे और दर्शन करके वापसी कर लेंगे। जय माता दी। तो जी हाँ, जय माता दी। दर्शन हमें हो चुके हैं। हमने वहाँ से पैदल ही किया था सफ़र, जहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे वहाँ से हम पैदल ही आए हैं यहाँ पे। अब दर्शन कर लिया है गेट नंबर 5, क्योंकि आरती हो रही थी, आरती के कारण काफ़ी रश एक जगह जब इकट्ठा हो चुका था, तो हमने दर्शन किए तो काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन अब खाली हो चुका है। अब लाइन देख सकते हो, अब बहुत ही कम लोग बचे हैं दर्शन करने के लिए, मतलब कि आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो हमारी बारी में बहुत रश हो गया था, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमें। और स्पेशली ये था कि आज फैमिली को भी माथा टेकाना और उनके भी दर्शन अच्छे हो गए। और अब हम जा रहे हैं टिम्बल ट्रेल का देखने। टिम्बल ट्रेल के लिए तो दर्शनों से भी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, तो वहाँ पे जाके लाइन में लग के अब टिकट लेते हैं और भैरव घाटी को जाते हैं। अब फाइनली भैरव घाटी को काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद डे टाइम में देखूँगा, नहीं तो रात में तो हमेशा रात को ही पहुँचता हूँ। इस बार दिन में जाकर पहुँच के थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँगा और बाकी सब टिम्बल ट्रेल की टिकट देके बताता हूँ। फेयर वगैरह आपको रूम में बैठ के बताऊँगा हर चीज़ के, और कैसे बुक करने ये भी आपको बताऊँगा लाजमी। तो अब चलते हैं भैरव घाटी की ओर। तो टिम्बल ट्रेल के लिए पहुंच चुका हूं, लेकिन ये कि रश ज़्यादा नहीं है। रश मेरे हिसाब से इसलिए था क्योंकि उस टाइम आरती चल रही थी, तो हर तरफ से रश था उस टाइम। तो अभी रश नहीं है बिल्कुल भी, और लगने जा रहा हूं लाइन में। ये अब जब दर्शनों के लिए अगर पैदल यात्रा के जरिए आते हो भवन की ओर, तब ये आपको दिखाई देगा बिल्कुल भवन की तरफ टर्न करने से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉयलेट। इतना रश है भाई इसमें, आप देख सकते हो वहाँ से नीचे से निकला है, बहुत रश है अभी। इसमें ऑलमोस्ट 40-50 जितना भी भर जाए उतना भर के ऊपर को भेजते हैं कान भाई को। सी कैसा लग रहा है? मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और वीडियो में देखते देखते 30 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जी हाँ, भैरव जी के दर्शन हम कर चुके हैं। वो आपने टिम्बल ट्रेल का हाल तो देख ही लिया, लेकिन ये कि आप 1 मिनट में आप पहुंच जाते हो ऊपर ना। तो अभी हम माथा टेक चुके हैं ऊपर। अब भैरव घाटी दर्शन करके अभी फ्री हुए हैं, और अब बेटा जिद करने लग चुका, तो अब नीचे जाएंगे और रूम में बैठ के आपसे अच्छे से बात करूँगा, क्योंकि अब हेलीपैड पे भी जाना है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी टाइमिंग हो चुकी है, उन्होंने 10 बजे तक आने के लिए बोला था हमें। तो आज फाइनली डे टाइम में पहुँचा हूँ, नहीं तो हमेशा रात हो जाती है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। चलो 1-2 पिक्चर्स खींच के फिर बेटा रो रहा है, तो अब उसके साथ नीचे चलते हैं। नीचे जाके फिर रूम में बात करते हैं। वो पीछे देख रहे हो तो कैसे अपनी मम्मी के साथ एकदम चिपक कर वो पूरा मूड ऑफ करके बैठा हुआ अपना। ठीक है दोस्तों, नीचे जाके बात करता हूँ, पूरी डिटेल और पूरा एक्सपेंस बताता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? हाँ जी, तो हम अब दर्शन करके फाइनली नीचे पहुँच चुके हैं। फाइनली जैसे कि मैंने सुबह बताया था आपको वीडियो में कि मौसम ख़राब होने की पूरी संभावना है, तो सच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम 10:30 बजे के लगभग हम नीचे पहुंच गए थे हेलीपैड पे, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि फ़्लाइट्स वगैरह कोई भी नहीं चल रही थी। तो हमें वेट करने के लिए बोला गया, और बोल रहे थे कि कोई 1% चांस ही है कि आज मौसम साफ़ होगा
क्योंकि अगर एक बार ख़राब हो जाए तो मौसम जल्दी से साफ़ नहीं होता, जो उनका कहना था। लेकिन हमने, हमारी रात की 11 बजे की ट्रेन है, तो हमने बोला कि हमारे पास बहुत टाइम है अभी, तो हम वेट करेंगे एटलीस्ट 3-4 बजे तक। तो काफ़ी सारे लोग जिनकी ट्रेन जल्दी थी, जिन्होंने जल्दी जाना था, वो तो अपने टिकट कैंसिल करवा के, आप टिकट वहीं पर कैंसिल करवा सकते हो। कैंसिल करवा के वो रिफ़ंड, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आपके उसी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर आपने कैश हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है तो आपको वो कैश वहीं दे के रिफ़ंड का आपको वहाँ से भेज देंगे। तो काफ़ी सारे लोग चले गए, लेकिन हमने वेट किया और काफ़ी सारे लोग जो बैठे हुए थे हमारे साथ, काफ़ी हमने पाठ पूजा किया, माता रानी का नाम लिया कि प्लीज़ बारिश डाल दो, हवा तेज़ चला दो, कि इस जो बादल छाए हुए हैं इनको हम किसी भी तरीके से साफ़ कर दो, थोड़ी देर के लिए चाहे सही। और सब्र का फल मीठा होता है। तो 2:15-2:30 बजे के करीब पहली फ़्लाइट आई और बाय लक हमारा पहली फ़्लाइट में ही हमारा नाम था और हम 5-6 मिनट में नीचे पहुंच गए। और अब हम होटल आकर, फिर मैं अब आपसे तसल्ली से बात कर रहा हूँ और अब हमने लंच किया। सामने जो होटल दुर्गा के सामने ज्वेल्स करके जो एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना और मशहूर रेस्टोरेंट है। तो अब हमने यहाँ पे लंच वगैरह करके अब रूम में आकर हम रेस्ट कर रहे हैं फाइनली। और आपको दे देता हूँ थोड़े बहुत टिप्स और आपको थोड़ा बहुत बता दूँ कि एक्सपेंस क्या रहेंगे। हमारे लुधियाना से चलने पे 550 रुपये की हमारी पर पैक्स वो 3 टायर AC की टिकट थी। वापसी हमारी श्री शक्ति में, उसमें 850 टिकट है, लुधियाना टू कटरा, कटरा टू अपना लुधियाना तक, ठीक है। तो उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर की टिकट थी वो 3600 में अप डाउन बुक होती है। 2 साल तक के बच्चे के लिए छूट है, उसके ऊपर के बच्चे की टिकट पूरी लगेगी। और जो टिम्बर ट्रेल है जो भवन से भैरव घाटी तक जाती है, उसकी 100 रुपये में अप डाउन की मिलती है, बोथ साइड की। तो उसमें भी 2 साल तक का छोटा बच्चा जो है वो फ्री में जाएगा, उसके ऊपर की टिकट लगेगी, ठीक है। और जो घोड़े का रहता है, वो घोड़े का आप चाहे भवन से हेलीपैड पे जाओ, चाहे आप हेलीपैड से भवन आओ, चाहे भैरव घाटी से आप हेलीपैड पे जाओ, तो 400 रुपये उसका फेयर है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जब भी आते हो तो आपकी अगर वापसी भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप जब आप टिम्बर ट्रेल से ऊपर माथा टेक लें भैरव घाटी, तो भैरव घाटी से ही आप घोड़ा करके हेलीपैड की तरफ चले जाएगी, क्योंकि उसमें आपका टाइम काफ़ी बचेगा। अगर आप टिम्बर ट्रेल के चक्कर में नीचे आओगे, भवन से करोगे वापसी पे, तो उसमें आपका ज़्यादा नहीं आधा पौना घंटा ख़राब हो जाएगा। तो आप टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको टाइम की शॉर्टेज रहती है थोड़ी बहुत, तो आपको भैरव घाटी से ही करना है। और आप भैरव घाटी से हेलीपैड की तरफ जाकर 400 रुपये वो लेते हैं घोड़े के, तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हो। एंड जब आप हेलीपैड से ऊपर आते हो, आप नीचे कटरा से आप हेलीपैड तक पहुँचते हो ऊपर भवन की तरफ, तो वो अगर आपकी वापसी भी है तो वो आपको येलो कलर का एक पर्ची देते हैं, उस पर आपको लॉकर का नंबर लिख के देते हैं, मतलब कि आप जिस लॉकर में आप रखोगे, जैसे 4 नंबर लॉकर हेलीकॉप्टर वालों का है, तो अब हेलीकॉप्टर वाले लॉकर का वो लिख के देते हैं कोड कि अब हेलीकॉप्टर से आए तो अब 4 नंबर लॉकर में अपना सामान रखोगे और 5 नंबर गेट से एंट्री करोगे। 5 नंबर गेट पे जब आप एंट्री करते हो तो वो पीली पर्ची वहीं ले लेते हैं अपने पास। और ऑनलाइन बुकिंग आपको एजेंट वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बुकिंग घर पे बैठे कर सकते हो कि हेलीकॉप्टर की। तो वो मैं, अगर आप कहते हो तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के डाल दूँगा कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, वो मैं ज़रूर डालूँगा। और आज देखता हूँ कटरा मार्केट की भी कुछ वीडियो बना के डालता हूँ आज थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि अभी मैं आपसे फुर्सत से मैं बात कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो आज हेक्टिक था कि फटाफट जाना। वहाँ पे मौसम वेदर ख़राब था, बैठो जल्दी चलो, सो इसमें बहुत ज़्यादा अब मैं फुर्सत से आपको बता पाया हूँ। अगर किसी भी तरीके की और क्वेरी चाहिए हुई तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के ज़रिए इंस्टाग्राम पे आके मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, आपके सिंगल छोटा सा आपको क्लिक करना होता है, सब्सक्राइब जो साइड पे लिखा होता है क्लिक करना होता है, तो उसके साथ क्या है कि मोटिवेशन मिलता है हम जैसे ट्रैवलर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ बढ़िया लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रहती होगी तो उसके लिए गलती माफ़, और कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक एनी टाइम पूछ सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।